अगर तुमने अभी से ये माइंडसेट नहीं बनाया ना बोर्ड्स के लिए, तो मुझसे लिखवा के ले लो कि तुम बोर्ड्स में हक दो। लाइक देखो, किसी भी चीज को करने से ज्यादा तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या थॉट्स है, लाइक द वे ऑफ थिंकिंग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आज की इस वीडियो में वही समझाऊंगा। सबसे पहली चीज, ये हाइप बनाना बंद करो बोर्ड। हाँ, मैं टोटली मानता हूँ, मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता हूँ कि बोर्ड्स एग्जाम टफ नहीं होते हैं। बोर्ड्स एग्जाम टफ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा पहला बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि हम अपने स्कूल से बाहर किसी दूसरे सेंटर पे जाकर एग्जाम दे रहे हैं और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कैसे क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और बोर्ड्स टफ इसलिए लगता है ना क्योंकि अनएक्सपेक्टेड, इसलिए टफ लगता है। नंबर 2, कंपैरिजन इज योर रियल एनिमी। अब ना ये बोलने का समय नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि उसका उतना हो गया, मेरा इतना ही हुआ है। अरे भाई, तुम्हारी गलती है, तुमने उतना किया, तुम टाइम से पढ़े रहते, तुम थोड़ा सा मेहनत किए रहते तो आज तुम्हारा भी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट होता। अगर रहना है इस गिल्ट में कि भाई थोड़ा सा और मैं ज्यादा पढ़ सकता था, तो करो यार, करो कंपेयर भाई दूसरे से कि भाई उसका इतना हो गया, मेरा इतना ही हो रहा है, उसको इतने क्वेश्चंस आते हैं, मुझे घंटा कुछ नहीं आता है। हमेशा रहो इस गिल्ट में। नहीं तो दूसरी चीज तुम यहाँ पर ये कर सकते हो कि तुम अपना खुद का पाथ फॉलो करो, तुम अपनी खुद की स्ट्रेंथ जानो, तुम खुद की अपनी रिदम में रहो। जितना कंपैरिजन करोगे ना, उतना दलदल में गिरते चले जाओगे। अब भाई, सामने वाला अगर 90% ला रहा है तो ये भी तो देखो कि उसने क्या चीजें सेक्रीफाइस की हैं। तुम बैठकर था के लगा रहे हो, मस्ती कर रहे हो और तुम्हारा 70% आ रहा है, तो तुम बैठ के अफसोस कर रहे हो कि मेरे 90% क्यों नहीं आ रहा है। भाई, वहां पर जो अगला बंदा है ना, जो 90% ला रहा है, वो सारी मस्तियों को सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड दैट इज द प्राइस दैट ही इज पेइंग फॉर दैट 90%। और तुम यहाँ पे बैठ रहे हो, तुम मस्ती भी कर रहे हो और 70% आ रहे हो तो अफसोस भी कर रहे हो। तीसरी चीज, डाउट करना छोड़ देना। इस दौरान तुम्हें ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, तुम्हारे शुभचिंतक भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हर कोई बुरा ही चाहेगा तुम्हारा। कुछ लोग होते हैं अच्छा चाहेंगे, जो तुमसे पूछेंगे कि भाई बोर्ड्स एग्जाम में ध्यान देना, हमेशा हमेशा तुम्हें याद दिलाएंगे भाई साल तेरे बोर्ड्स हैं, इस साल बोर्ड्स हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मस्ती ही ले रहे हैं, मस्ती मजे ही ले रहे हैं तुम्हारे, वो उनका काम है, वो उनके अच्छे कर्म है जो तुमसे पूछ रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम डाउट करने लगना। अभी मेरे साथ यही हुआ। मेरा एक सीनियर दोस्त है 11th में, तो वो मेरे से एक मस्ती मस्ती में मेरे से रील शेयर करता है जिसमें लिखा था कि भाई क्या हाल चाल, वैसे हाल से याद आया कि तेरे तो बोर्ड्स हैं। तो अब मैं डाउट में हो गया कि भाई हाँ यार, मेरे तो बोर्ड्स हैं, मैं बैठ के रील्स चला रहा हूँ, जबकि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करके उसके बाद मैं बैठा था फोन चलाने, और फिर मैं खुद पे डाउट कर रहा हूँ कि ऐसा वैसा है। तो कॉन्फिडेंस बना के रखना पड़ेगा खुद के ऊपर कि भाई तुम कर क्या रहे हो, उस पर कॉन्फिडेंस रहे, डाउट मत करा करो। और एक लास्ट चीज जो मैं तुमसे बोलना चाहूंगा, और ये माइंडसेट तो मैं हमेशा लेके चलता हूँ। देखो, हमेशा दिमाग में ये रखना ना कि ये जो बोर्ड एग्जाम है वो तुम्हें प्रेशर को हैंडल करना सिखा रहा है। क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होता है तो पूरी सोसाइटी का, पूरे स्कूल का, पूरे टीचर्स का, फ्रेंड्स का, पीयर प्रेशर्स भी होते हैं। तो यही सारी प्रेशर्स को तुम्हें कंट्रोल करना सिखाता है। काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो तुम्हें स्टोर करनी पड़ती है, और फिर जाकर एक एनवायरनमेंट में बैठकर पेन, अपना वाटर बॉटल लेके पेपर के ऊपर लिखना पड़ता है, सारी चीजें दिमाग से बाहर निकालनी पड़ती है। यहाँ पर मैं ये भी मानता हूँ कि मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि एट द एंड वही बताएंगे कि तुमने कितनी मेहनत की थी। बट तुम अपने हिसाब से भी डिसाइड कर लो कि तुम्हें चाहिए कितना। लाइक तुम अगले बंदे से कंपेयर मत करो कि अगर वो 90% ला रहा है तो मैं भी 90% लाऊंगा। हो सकता है तुम्हें अंदर से लगता हो कि तुम्हारी काबिलियत 70% की है, तो फिर दिक्कत क्या है उसमें। कम से कम कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई करो कि भाई बस 70% आ जाए। क्या पता तुम ऐसे पढ़ाई कर लो माइंड फ्री होके कि तुम्हारे 70% से ज्यादा ही आ जाए। मैं तो ये माइंडसेट लेके चलता हूँ कि मेरे को 85% से ज्यादा नहीं चाहिए, और अगर उससे ज्यादा आ गए तो कोई बात ही नहीं है, और उससे कम आ गए तो भाई मैं मुंह दिखाने लायक बचूंगा नहीं। बट जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस अच्छा होते हुए अच्छा नहीं लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थॉट कि ये वीडियो बनाना काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो अक्सर एग्जाम्स के दौरान पैनिक करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है एग्जाम से। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि उनका माइंड फ्री रहे कि कोई तो बंदा है जो उनको समझता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टूडेंट्स एंड टीनेजर्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल है ये यूट्यूब पर। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मेरा एक स्लोगन है जो कि है लेट्स सी योर अनसीन सेल्फ।